अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ठीक है। अब ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ये सब आपस में लिंक्ड है, ये आप जानते हैं। मैं कुछ टॉपिक अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप लोग बोलेंगे पढ़ो तो ऐसे। ठीक है। अच्छा, फिलहाल अब हम क्या करने वाले, ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं कुछ इन्फॉर्मेशन। ब्लड इज इन रेड कलर। आप बोलेंगे मिस ये आप क्या बता रही हैं, हमें पता है कि भाई ब्लड रेड कलर का है। नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, रेड कलर ब्लड का होता क्यों है? रेड कलर ब्लड का होता है एचपी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है। अच्छा, ब्लड कौन सी फॉर्म में होता है? लिक्विड, सॉलिड्स? क्या आप बोलेंगे ये क्या मतलब, लिक्विड सॉलिड क्या बता, कॉलाइड होता है एक्चुअली ना। कॉलाइड वो होते हैं जो जेल सॉल्यूशन इमल्शन टाइप होते हैं ना, मीन जिनको आप जैसे अगर मैं पॉइंट्स बनाऊं कि एचपी होता है ब्लड में ब्लड कॉलाइडल होता है। ठीक है। अगर मैं पॉइंट्स बनाने की कोशिश करूं, एच बी रेड कलर के लिए कह सकते हैं कि रेड कलर इसकी वजह से आता है, आयरन की वजह से आता है, हीमोग्लोबिन, ओके डन। ठीक है। कोलाइडल होता है, कोलाइडल क्या होता है मैं बता रही थी कि इमल्शन फॉर्म ना, जिसमें इजीली, जिसे आप फिल्टर ना कर सकें। जैसे कि आप क्या फिल्टर नहीं कर सकते इजीली? सस्पेंशन में ऐसे पार्टिकल्स जो इजीली किसी फिल्टर से फिल्टर ना हो सके। ठीक है। लाइक आप दूध को फिल्टर कर रहे हैं तो कुछ उसमें पार्ट रह जाएगा, लाइक मलाई वगैरह। ठीक है। अब ये हो गया। अब तीसरी चीज आपको ये बताना चाहिए कि ब्लड मतलब ब्लड में और कैटेगरी क्या है। अब अब बात करते हैं ब्लड की पीएच की। जो ब्लड की पीएच होती है वो 7.34 या 7.4 समझ लें, ऐसे होती है। डेट्स मीन बेसिक इन नेचर। अच्छा, बेसिक क्या आपको पता है कि पीएच का स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 6 तक जिनकी पीएच होती है वो केमिकल्स होते हैं एसिडिक। और इसके साथ साथ जो 7 के बाद मतलब 14 तक होते हैं, 7 को नहीं कहते, 8 तक कह देते हैं, यहाँ 6 तक कह देते हैं, 7 को न्यूट्रल कह देते हैं। ठीक है। वो होते हैं बेसिक इन नेचर। अब ब्लड तो ये हाँ है 7.34 समथिंग, तो वो स्लाइटली बेसिक इन नेचर हुआ। ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने। अब आप ये जाने कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है। ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में। ठीक है ना। अच्छा, ब्लड स्टोर होता है स्प्लीन में, पीएच, कोलाइडल, हीमोग्लोबिन की बात होगा। अच्छा हाँ, ये तो पता लगा लें कि हीमोग्लोबिन की रेंज क्या है। देखें, हीमोग्लोबिन की रेंज, जो कि हीम है हीमोग्लोबिन, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर आयरन है और प्रोटीन है। आयरन मीन फेरिक। ठीक है। ये मेल्स में कितने परसेंट मतलब कितनी मिकदार होती है और फीमेल्स में, मेल में होता है ये 14 ग्राम पर लीटर, डेसीलीटर सॉरी। तो इसका मतलब ये है कि मेल में मिकदार इनकी ये हो गई, और 13 ग्राम पर डेसीलीटर ये हो गई फीमेल। अच्छा, फीमेल में रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन इनकी मिकदार कम है, इसीलिए ही फीमेल्स में जो है ब्लड की मिकदार भी जो है वो कम है। फीमेल में ब्लड जो होता है वो 5 लीटर होता है। ठीक है। जबकि मेल्स में ब्लड होता है 5.5 लीटर। मतलब यहाँ भी ये लोग भाई, इन्होंने ज्यादा एक ब्लड है इनके पास, खैर कोई नहीं मसला। ये आयरन की वजह से है, हीमोग्लोबिन की वजह से है, इनके पास ब्लड की मिकदार क्या है, ज्यादा है। आपको पता है कि रेड ब्लड सेल जिस तरह बन रहे होते हैं उसी तरह डिस्ट्रॉय भी हो रहे होते हैं, मतलब इनका एक लाइफ स्पैन है। इनका लाइफ स्पैन जो है वो तकरीबन 120 डेज का है। ठीक है। और जब ये डेड होते हैं तो वो स्प्लीन में ही आकर, मतलब इनकी जो ग्रेव होती है वो स्प्लीन में ही आकर ये डेड होते हैं और यहाँ ही स्टोर होते हैं, मतलब ये ब्लड बैंक भी है। ठीक है। अब आप देखिए, आपको ब्लड सेल की एक डायग्राम नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, जिसमें आप ब्लड सेल को देख सकते हैं कि ये बाइकॉन्केव डिस्क है जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। और इसके साइटोप्लाज्म में होता है हेमोग्लोबिन। तो ये एक स्ट्रक्चर है एक रेड ब्लड सेल का, ये आपको मैंने दिखा दिया है। अब आप लोग बोल रहे होंगे भाई हम ये ब्लड क्यों, मतलब ब्लड क्या करता है हमारी बॉडी में, सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये सब जानने से पहले भी यही आया होगा कि ब्लड क्या करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हम ब्लड के फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। अब आपको कुछ फंक्शंस नजर आ रहे होंगे ब्लड के, जिसमें पहला लिखा हुआ है रिस्पायरेटरी फंक्शन।
इसका मतलब ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। अगर आपको याद हो, मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें ये बात बताई थी कि ब्लड जो है वो ही ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में जो है वो लेकर जाता है, ठीक है ना। फिर न्यूट्रिशन फंक्शन क्या है भाई, ब्लड ही पूरी बॉडी में मूव कर रहा है ना, तो साथ में जो हमारी न्यूट्रिशन, जो हमने खाना खाया है उसे हजम किया है, जो भी किया है, तो उसके बाद उसमें से हमें वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंट चीज़ें मिली हैं जो कि हमारी बॉडी में जिसकी नीड है उसको ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब बॉडी में कुछ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेस्ट प्रोडक्ट और कुछ और भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बन रहे होते हैं ना, तो वो ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कैरी करके जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट कैरी करके उसे एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। मतलब ब्लड कैरी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यूज, किडनी, लंग, स्किन, तमाम बॉडी पार्ट से, ठीक है। अच्छा, ब्लड में अभी डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, बताऊंगी आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में। वाइट ब्लड सेल ये जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं इसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूं तो इम्यूनिटी क्या होती है, एक्चुअली ना हमारी बॉडी का एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आता है जो कि हमारी बॉडी से रिलेट नहीं करता है और वो बिल्कुल समझे कि आउटसाइडर कोई है, मतलब जैसे हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है डब्ल्यूबीसी फाइट करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं और उसे किल कर देते हैं, ठीक है। जो फीवर होता है ना वो भी एक सेल्फ डिफेंस का ही मैकेनिज्म है फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के लिए। सबसे अहम पॉइंट जो सबसे पहले बोलना चाहिए था कि रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड की जो मूवमेंट है ना, ब्लड मूव कर रहा है आपकी पूरी बॉडी में, इसकी वजह से ही आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हुआ हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नहीं तो अदरवाइज आप देखें हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है। लाइक सर्दियां है तो टेम्परेचर डाउन है, गर्मियां तो टेम्परेचर हाई है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बशर्ते कि बुखार ना हो, हमें फीवर ना हुआ हो, तो रिमेन सेम रहता है, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या है, इट कैरी द हार्मोन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड टू वेरियस टिश्यू। हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट का काम भी, ट्रांसपोर्टर तो ये बहुत बड़ा है भाई, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट हैमरेज एंड ड्यू टू फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हैमरेज से प्रोटेक्ट करता है अगर फ्लो उसका होता रहता है तो। अदरवाइज अगर आपको बताऊं, अगर हमने कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लिया ना, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा हो गई, तो चांसेस ये होते हैं कि कोई वेन ब्लॉक हो जाए और डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स ब्लड रिलेटेड होती हैं वो होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ब्लड टेम्परेचर मेंटेन करो, आप याद रखते हैं ना, बॉडी जैसे डेड हो जाती है तो ठंडी हो जाती है एकदम, क्यों? क्योंकि ब्लड जो है सर्कुलेट करना बंद कर देता है। स्टूडेंट्स, तो ये था ब्लड से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब अगर आप इसकी कंपोजिशन और इसके और टॉपिक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। और वैसे तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो सब लोग एग्जाम में पूछते हैं, भले वो एम कैट का एग्जाम हो, मतलब एमडी कैट हो, या इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, या किसी भी किस्म का। इंजीनियरिंग कॉलेज में वैसे मेडिकल का क्या काम, क्या बात कर रही हूँ मैं भी, चले कोई नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए तो है ना। तो चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, और आप अगर ऐसी ही वीडियोस देखते रहेंगे तो आपके तमाम एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी। अगर आपको जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं बायोलॉजी में वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।